गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। और बेटा क्या हाल चाल है, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरा विजेंद्र सर का इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है बेटा, कि सर आएंगे और हम लोग फिर क्लास ज्वाइन करेंगे, पढ़ेंगे। जैसा भी आपका सिचुएशन होगा तो इंतजार तो करते ही होंगे। तो आप लोग अगर विजेंद्र सर का इंतजार करते हैं बेटा ना, तो विजेंद्र सर भी आप लोगों को पढ़ाने से पीछे नहीं हटने वाले हैं। इतना ध्यान दीजिएगा, ठीक है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट। ठीक है बेटा, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। और कमेंट आप लोग नहीं कर रहे हैं, ना लाइक कर रहे हैं, ना कमेंट कर रहे हैं। तो बेटा कुछ तो लिखा करो। अगर खराब पढ़ाते हैं तो भी लिख दिया करो। आपको तो मैंने बोला ही है कि विदाउट हेजिटेशन जो भी आपके मन में आए कमेंट कर सकते हैं, किसी कोई बाउंडेशन नहीं है। समझ रहे हो बेटा? हाँ, कोई ये ना सोचे कि नहीं सर क्या बोलेंगे, कुछ नहीं। सर क्या बोलेंगे, आप कुछ बोलना है बोलो, ठीक है। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग चलते हैं बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर वन है आपका बेटा, इन द गिवन फिगर पीए, ठीक है ना, ध्यान से देखना, पीए क्यूबी एंड आरसी, ठीक, पीए क्यूबी एंड आरसी each is perpendicular, ठीक है बेटा, to AC such that क्या बोलो, such that आपका दिया गया बेटा PA इक्वल टू x, ओके, RC इक्वल टू क्या है, y है, और QB इक्वल टू क्या है बेटा, z है ना, और कामा देते जाओ। AB इक्वल टू क्या है आपका, स्मॉल a है, एंड BC इक्वल टू क्या है, स्मॉल b है, ठीक। प्रूव दैट 1 upon x plus 1 by y equal to 1 by z। ये एक तरह से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, समझ रहे हो कि नहीं? ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं देखो बेटा, बताया हूं ना कि मैं जो है सिलेबस तो पढ़ा ही रहा हूं, उसके बाद जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है उसको भी मैं करवा रहा हूं। तो आप हर टाइप के क्वेश्चन पे ध्यान दिया करें। इसका फिगर है बेटा, फिगर बना दे रहे हैं, फिगर देख लो, फिगर बहुत अच्छा है। थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाओ, ठीक, इसको यहाँ से ज्वाइन करते हैं और इसको यहाँ से ज्वाइन करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, ध्यान देना, स्केल से तो बना नहीं रहे हैं। ये हो गया आपका पीए, ठीक है बेटा, ये हो गया आपका क्यूबी, और ये हो गया आपका आरसी। क्लियर? ये क्या होगा आपका, आरसी हो गया। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं कि इसका लेंथ लिख देते हैं। इसका लेंथ दिया है a, इसका दिया है बेटा b, और इसका दिया है x, इसका दिया है y, और इसका दिया है z। बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा क्वेश्चन आपके बोर्ड पे आ चुका है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, अब सोचिए कि कैसे होगा। हो जाएगा ना, जब विजेंद्र सर आपके साथ हैं तो टेंशन की कोई बात नहीं है ना। तो चलो हम लोग पहले देखते हैं, रफली बताते हैं, फिर लिखता हूं, अच्छे से लिखता हूं। तो जैसे बेटा आपको पहले तो प्रूव करना होगा कि ट्रायंगल सिमिलर है। तो मैं एक बार बता दूं कैसे इसका ट्रिक है। आप पहले इधर से चलिएगा, ठीक है बेटा, या फिर आप इधर से चलिएगा, जैसे मन करे आप वैसे चलिए। जैसे आप चले PAC तो आप लेंगे QBC, ओके।
तो सबसे पहले आप सोचोगे ना कि सर सिमिलर कैसे होगा। तो देखो सिंपल सी बात है, ये बेटा पीए है और ये क्या है, क्यूबी है। दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, तो दोनों पैरेलल हो गए। पैरेलल हुए, पैरेलल हो गए। ओके, ये दोनों जब पैरेलल हो जाएंगे बेटा, तो आप क्या बोल सकते हो यहां पे, आप बोल सकते हो कि 10 इन ट्रायंगल PAC है ना, PAC क्यूबी किसके पैरेलल है बेटा, PA के पैरेलल है। तो जब क्यूबी जो है PA के पैरेलल हो जाएगा तो ये वाला इसके इक्वल और ये वाला इसके इक्वल है ही, तो एंगल एंगल से क्या हो जाएंगे, ये आपके क्या हो गए बेटा, सिमिलर हो गए। समझ रहे हो ना, तो एंगल एंगल से आपके सिमिलर हो गए। तो जब सिमिलर ट्रायंगल कोई हो जाता है, आपको अगर नहीं समझ रहा तो मैं फिर से समझा दे रहा हूं, ये बेटा इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है। समझ रहे हो, दोनों का सम करोगे तो 90 90 180 आएगा। जो को इंटीरियर का वर्क करेगा तो सम ऑफ टू को इंटीरियर इज इक्वल टू 180 अगर हो जाएगा तो बोथ लाइन पैरेलल हो जाएंगी। तो जब बेटा पैरेलल हो जाएंगे तो आप क्या बोल सकते हो कि ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। मींस बेटा ट्रायंगल PAQ सिमिलर टू ट्रायंगल, सॉरी थोड़ा सा साइन अच्छे से बनाइए, PAC सिमिलर टू ट्रायंगल QBC। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं आपको, नहीं। तो आइए, तो जिसकी जिसकी वैल्यू पता है, अगर बेटा ट्रायंगल आपके सिमिलर हो गए तो आप क्या करेंगे, उनके साइड का रेशियो तो ले ही सकते हो। तो यहां से लिख दो QB अपॉन PA इज इक्वल टू BC, ठीक है ना बेटा, BC अपॉन AC। तो देखो यहां से आपको क्या मिला, QB की वैल्यू क्या है, QB की वैल्यू है बेटा Z, PA की वैल्यू क्या है, PA की वैल्यू है X, BC की वैल्यू क्या है बेटा BC, तो BC की वैल्यू है स्मॉल b, AC की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ये टोटल AC है ना, तो A प्लस B हो गया। इसको आप कर दो। अब यहां से क्या करिए, इसको कर लो इक्वेशन फर्स्ट। कोई डाउट नहीं है, अभी लिखवाएंगे फिर आ जाओ। अब इधर से आते हैं, है ना, तो ट्रायंगल RCA तो ट्रायंगल RCA सिमिलर टू ट्रायंगल QBA। सिमिलर कैसे हुआ, उसी रूल से हुआ। कौन सा रूल, ये 90 ये 90 पैरेलल हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, चलो यहां तक तो फाइनल हो गया। तो यहां से भी वही कंडीशन लगाओ ना, QB अपॉन RC। तो यहां से क्या लोगे बेटा, QB अपॉन RC हो गया ना, तब इधर आ जाओ, इधर AB अपॉन AC। ठीक, तो QB कितना है, QB है बेटा आपका Z, RC कितना है Y, AB कितना है AB, तो AB है बेटा आपका स्मॉल a, और ये क्या है A प्लस B। तो ये हो गया आपका इक्वेशन सेकेंड। समझ में आया। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को ऐड कर दो, तो देखो यहां से मिल गया आपको Z अपान एक्स प्लस Z अपान वाई, लेफ्ट का लेफ्ट में ऐड करिएगा, राइट का राइट में ऐड करिएगा, B अपान A प्लस B प्लस A अपान A प्लस B। तो इसे जब आप ऐड कर लेंगे तो Z कॉमन ले लीजिए, यहाँ से क्या हो जाएगा 1 अपान एक्स प्लस 1 बाई वाई, और यहाँ बेटा डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया। तो यहाँ से आपका हो जाएगा Z 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई इक्वल टू 1 बाई Z। देखो प्रूफ हो गया, समझ रहे हो ना। आपको अगर प्रूफ करना है तो बहुत ही सिंपल है, और नहीं करना है तो बहुत हार्ड है। जैसे किसी भी क्वेश्चन को बेटा अगर आपको नहीं समझना है, की बात नहीं समझिएगा, जैसे कल भी बताए थे, कल मैं प्रीवियस वीडियो में बोला था
कि जैसे आप किसी अपने मन में ये क्वेश्चन रख लिए कि अरे यार ये तो बहुत हार्ड है, तब आप उस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, ये गारंटी दे रहे हो। या कर भी लोगे ना तो रटोगे क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन को रटिए नहीं, क्वेश्चन को करने की फीलिंग लाइए, जैसे कि आराम से करते जाओ। ठीक है बेटा। हाँ, जब सिमिलर नहीं है तो पहले आपको सिमिलर दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अगर सिमिलर गिवन है तो आप सिमिलर दिखाएं या ना दिखाएं कोई दिक्कत नहीं है, बट बेटा सिमिलर नहीं है तो आप सिमिलर पहले दिखाएंगे, ये नोट कर लीजिएगा कहीं भी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैंने समझा दिया। आप पेपर में कैसे लिखेंगे लिख दे रहा हूं। ठीक है बेटा, चलो आप ही लोगों को पढ़ना है, तो सॉल्यूशन मैं अच्छे से लिख रहा हूं यहाँ पे। किसी कोई डाउट होगा तो कमेंट तो करेगा ही, लेकिन मेरे बच्चों को शायद कोई डाउट है नहीं हो रहा है, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सॉल्यूशन देखो, जो गिवन है पहले लिख लो। पी ए बेटा परपेंडिकुलर है, यहाँ पे अच्छे से लिख दो। पी ए परपेंडिकुलर है किसके, AC के। ओके, पी ए परपेंडिकुलर टू AC एंड, पहले इधर से ले रहे हैं हम ना, पहले बेटा इसको फिर इसको ले रहे हैं, ध्यान देते रहो ना हमारे हाथ को। पहले हम लोग कौन सा लेंगे, PAC QBC, यहाँ पे लिख देंगे एंड QB जो है बेटा आपका परपेंडिकुलर है AC के। ओके, तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो QB है, सॉरी जो PA है बेटा, मतलब जो QB है वो पैरेलल हो गया PA के। QB किसके पैरेलल हो गया, PA के। तो आप जानते हो ना कि कोई भी लाइन से अगर पैरेलल हो गई तो इसमें अगर ये कट कर रहा है ना तो ये और ये इक्वल होंगे। तो देखो अगर ये इसके पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल कवर करेगा, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल। आप लोग पढ़े होंगे कि पैरेलल लाइन में अगर ये कट कर दिया, जैसे ऐसे है ना, ये पैरेलल है तो ये वाला इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल। समझ बेटा इस बात। तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं 10 इन ट्रायंगल PAC एंड PAC QB पैरेलल टू PA, so triangle QBC similar to triangle PAC। तो यहां से आप आराम से लिख सकते हैं बेटा, जब ये सिमिलर हो जाएगा तो आप लिखेंगे QB अपान PA इज इक्वल टू BC अपान AC। कोई आपसे पूछेगा ऐसा क्यों लिख रहे हैं, तो आपके पास जवाब है, आराम से बता दीजिएगा कि बाय द प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। यहाँ पे लिख सकते हैं बाय द प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ओके, तो QB की वैल्यू कितनी है Z, PA कितना है बेटा X, BC कितना है B, AC कितना है A प्लस B, ये हो गया आपका 1। ओके, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब सेम टू सेम हम लोग उसमें चलते हैं, इन ट्रायंगल RAC। तो RAC में क्या मिला बेटा आपको, QB किसके पैरेलल है, RC के पैरेलल है, तो यहाँ पे लिख लोगे QB पैरेलल टू RC। तो अब क्या मिला आपको, सो ट्रायंगल QBA सिमिलर टू ट्रायंगल RCA। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, QB इसका QB तो इसका RC इज इक्वल टू, ये वाला ले लो AB है ना, AB अपान AC, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन मत बोलो, मतलब इसको पूरा कंप्लीट कर लो। ये भी कौन सी प्रॉपर्टी लगी, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो आप उनके रेशियो का, जो साइड का रेशियो है ले सकते हैं। समझते रहो। तो QB की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा Z, RC की वैल्यू कितनी हो गई
आर सी वाई, ए बी कितना हो गया स्मॉल ए सी कितना हो गया ए प्लस बी। एक और दो इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। आपको क्या प्रूव करना है, ध्यान से देख लो। आपको प्रूव करना है बेटा 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/z। इस बात को भूलिएगा मत, है ना। तो हम यहाँ का पार्ट इरेज कर दे रहे हैं और वहां पे कैलकुलेशन कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। ठीक, तो लेफ्ट का लेफ्ट में ऐड करते हैं बेटा और राइट का राइट में ऐड करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका b अपान ए प्लस बी प्लस ए अपान ए प्लस बी। ओके, जेड अपान एक्स प्लस जेड अपान वाई, डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर का ऐड कर दो बी प्लस ए प्लस बी प्लस ए की बात होती है। जेड ले लो कॉमन, 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1, है ना बेटा। तो 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/z। देखो आपका, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन बहुत हार्ड तो था नहीं, आप उसको देख लो 2 4 10 बार, जितना बार देखना है देख लो। चलिए बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, कोई भी किसी को डाउट होगा घबराएगा नहीं, है ना। क्या करेगा, कमेंट कर देगा। ठीक है बेटा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन किया करो, क्वेश्चन से अगर डरे तो काम घबरा जाएगा। हाँ, 1 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जो भी आपका मन करे, आप वीडियो को पहले पढ़िए तो कॉपी पेन लेके पढ़िए, विदाउट कॉपी पेन आप पढ़िए मत। पहला इंफॉर्मेशन है मेरा। हाँ, तो क्वेश्चन है बेटा आपका, इन द गिवन फिगर। टेंशन नहीं लेना है, सिलेबस खत्म हो जाएगा। 2 4 पार्ट 10 पार्ट, मान लो 10 पार्ट और लगेगा, लेकिन ट्रायंगल आपको अच्छे से पढ़ा देंगे, टेंशन मत लीजिएगा। इन द गिवन फिगर कैपिटल D is a point on side, capital D is a point on the side BC of triangle ABC। ठीक है बेटा, of triangle ABC such that angle ADC equal to BAC। ठीक है, प्रूव क्या करना बेटा आपको, CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD, यही आपको प्रूव करना है। फिगर यहाँ पे गिवन है, ठीक है, फिगर यहाँ पे गिवन है, तो फिगर का टेंशन आपको नहीं लेना है। ABC यहाँ पे D हो गया, ठीक है, ABCD। ठीक, चलो ये फिगर बना लो, देख लो क्या प्रॉब्लम है, कैसा है। ठीक है बेटा, तो आइए चलते हैं हम लोग। पहले क्या क्या है, मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई क्वेश्चन है समझ में उसको 2 बार पढ़ो, है ना, ये नहीं बताते हैं हम। और मैं ये भी बोलता हूँ कि मैं आप लोगों को 2 क्वेश्चन से ज्यादा इसलिए पढ़ाता हूँ कि 2 क्वेश्चन अगर डेली कोई बच्चा बेटा जिसे कंफर्म कर दे रहा है कि 2 क्वेश्चन उसको आ गया, तो मैं ये नहीं सोचता हूँ कि उसको कहीं प्रॉब्लम होती होगी, है ना। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे होंगे ट्रायंगल्स का, तो पार्ट वाइज पढ़ाता हूँ बेटा, तो 22 पार्ट हो जाएगा। तो अगर 2 क्वेश्चन का भी रेशियो लेके चलोगे तो मान के चलो 45 क्वेश्चन, है ना, किसी ने 3 भी है, समझ रहे हो कि नहीं।
तो अगर 45 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए तो ये कम तो है नहीं, बट दो दो क्वेश्चन से मैंने 45 क्वेश्चन पढ़ा दिया। सोचो, आप चाहो बेटा तो एक दिन में 2 पार्ट देख सकते हो, तो मतलब एक दिन में आप 4 क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। और मैं बोलता हूं बार बार कि जब भी मेरे वीडियो को देखिए तो वीडियो को देखने भर का नाता नहीं होना चाहिए आपका, उसको लिख लिख के पढ़िए। कुछ बच्चे लिखते हैं, कुछ बच्चे मिलते हैं बोलते हैं सर लिख के पढ़ते हैं, बहुत अच्छा लगता है। लिख के पढ़िए बेटा, ठीक है ना। जब लिख के पढ़ोगे तब आपको और इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि ये सब चैप्टर थोड़ा समझने वाले होते हैं। ओके, इन द गिवन फिगर डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड बीसी। देखो डी यहाँ पे पॉइंट दिया गया है। आप ट्रायंगल एबीसी, क्लियर, सच दैट एडीसी बेटा किसके इक्वल है, बीएसी के इक्वल है ना। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करें बेटा कि हम लोग ए बी सी और क्या करें, कौन कौन सा ए बी ए सी है ना। एक मिनट रुके रहो, समझाते हैं अच्छे से कि किसको किसको हम लोग सिमिलर दिखाते हैं। पहले तो हम लोग ले लेते हैं यहां से ए बी सी और डी ए सी को लेते हैं, है ना। ध्यान दो, इन ट्रायंगल जैसे आपका क्या है ए डी सी है ना, तो देखो ए डी सी यहां पे मिल गया आपको, और बी ए सी, तो ये वाला ट्रायंगल है ना बेटा, ये वाला है। तो अगर आप लेते हैं ए बी सी, तो आपको लेना पड़ेगा बेटा ए बी सी, तो लेना पड़ेगा डी ए सी, है ना। समझो पहले समझो, सिमिलर दिखाना पड़ेगा। तो मैं फिगर अलग अलग बना के तो आपको समझाता हूं, नहीं आएगा बेटा कोई बात नहीं है, कमेंट करने के लिए बाउंडेशन नहीं है, आप कमेंट कर दीजिएगा। ए बी सी, मैं उसी फिगर से समझने के लिए 2 फिगर कर देता हूं, ये आपको बनाना बहुत जरूरी नहीं है, समझने के लिए बता रहा हूं। ए डी सी, ठीक है, तो इसमें ये इक्वल है बी ए सी इक्वल टू ए डी सी। चलो आ जाओ। तो अगर मैं बेटा यहां से लेता हूं ए बी सी, तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड, अब दूसरे ट्रायंगल का आर्डर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, यही मैं समझाता हूं बार बार। ये एंगल से उठाए हो, सी लास्ट में आ रहा था, यहां देखो डी ए सी एंड ट्रायंगल डी ए सी। तो आपको क्या मिला यहां पे, आपको मिला बेटा यहां से क्या मिला, देखो आपको एंगल सी दोनों में कॉमन मिल रहा है, पहली बात। तो आप यहां से लिख देंगे ए सी बी, एंगल ए सी बी, तो यहां से लिखेंगे बेटा, देखो यहां से चले हो ना ए सी बी, तो यहां से चलना डी सी ए, डी सी ए, ये क्या है आपका कॉमन है। क्लियर हो रहा है कि नहीं, ये दोनों क्या है कॉमन हो गए। और एक तो आपको गिवन ही है, तो यहां क्या हो जाएगा ए डी सी इज इक्वल टू बी ए सी, ये बेटा आपका गिवन था। तो एंगल सिमिलरिटी से मतलब देयरफॉर आपका क्या होगा, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ए सी, कौन सी, एंगल सिमिलरिटी, ठीक, ये आपका मिल गया। अब आपको प्रूफ क्या करना है, तो देखो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ये तो समझने के लिए लिखा था ना, इसको फिगर आपको समझाने के लिए बनाता हूं, और फिगर का कोई मेरा पर्पज नहीं है। आप चाहें तो फिगर नहीं बनाए, अगर आपको अच्छे समझ में आ जा रहा है तो, है ना। हाँ, फिगर बनाना कोई जरूरी नहीं है बेटा, हम बोल दे रहे हैं पहली बात। फिगर बनाने से ये होता है कि थोड़ा ऑर्डर अच्छा लगता है। तो यहाँ लिख लो गिवन क्या है, गिवन में यहाँ पे लिख लेना ए ट्रायंगल ए बी सी इन विच कहोगे सर कितना छोटा लिख रहे हैं, a triangle ABC in which D is a point on BC such that
सच दैट क्या है बेटा, एंगल ADC इज इक्वल टू BAC। टू प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करना है बेटा CA स्क्वायर CB इंटू CD। तो प्रूफ लिख दे रहे हैं यहाँ पे ना, प्रूफ। चलो, तो मैं देखो बार बार आपको ध्यान, मैं बार बार कहता हूँ कि ट्रायंगल जो है आर्डर में अगर आप ले रहे हैं तो आपको उसी आर्डर में लोगे ना तो आपका कोई दिक्कत नहीं होगा, या फिर आपके सेहत को हानिकारक नहीं पहुंचाएगा, समझ रहे हो ना। जैसे आप ट्रायंगल का आर्डर, जैसे कोई बच्चा शरारत तब से कर लिया, कह रहे सर ट्रायंगल है, ट्रायंगल को तो चाहे जैसे मन वैसा ले लो भाई, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, है ना। लेकिन आर्डर में लिखोगे बेटा ना तो आपका प्रूफिंग बहुत ही सिंपल लगेगा। जैसे देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ये सब तो गिवन है, इसकी बात छोड़ो। ये देखो फिगर समझने से नहीं होता है। जैसे कुछ बच्चे क्या होते हैं ना कि इस फिगर को देख के घबरा जाएंगे, तो आप आराम से अलग अलग बना लो ना। देखो मैंने बनाया कि नहीं, BAC, देखो BAC ADC। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर आपका मन करे बेटा ना, जैसे यहाँ से ले लो BAC, तो देखो एंगल वाला पोर्शन बीच में आ रहा है कि नहीं, तो आप यहाँ से ले लो BAC, C लास्ट में आ रहा है तो यहाँ से ले लो ADC। ठीक, अगर आपका मन करे बेटा ले लो ABC, तो A एंगल वाला पार्ट पहले लिए हो, C वाला लास्ट में आ रहा है तो देखो DAC। समझ रहे हो कि नहीं बात को, मेरी बात को समझना। अगर कोई भी डाउट होगा बेटा तो आप विदाउट हेजिटेशन व्हाट्सएप नंबर है, आप बस लोकेशन लिख करके मैसेज कर देना। मैं बार बार कहता हूं ये बात, कई बार हजारों बार कह चुका हूं, तो आपको डरना नहीं है। तो देखो मैंने लिखा ना ABC एंड DAC, तो यहां से हमको क्या मिला, यहाँ पे वी हैव लिख दो, जब कर ही रहे तो पूरा कर लो, वी हैव। अब देखो ये बेटा यहाँ से C, दोनों में C है तो C क्या है, कॉमन है, तो आप क्या लिखोगे ACB। अगर आप लिखोगे ACB तो यहां से लिख देना DCA, बस कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन हो गया। और देखो यहां से क्या है ADC, देखो वो भी रूल फॉलो कर रहा है ना, ADC A, ठीक है ना, ADC तो यहां से क्या लिखा है, देखो ADC लास्ट में तो BAC। देखो क्लियर है, ये कॉमन हो गया। अब ये बेटा एंगल एंगल सिमिलरिटी से आपको क्या हो गया, ट्रायंगल सिमिलर हो गया। तो आप आराम से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा, CA अपान CA, है ना। तो आप लिख सकते हैं बेटा CA, तो C से एंगल A, तो देखो यहां से लिख दो CD। ठीक, CD इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा, फिर आप लिखेंगे CA अपान CD, सॉरी CA आपने लिया है तो यहां से ले लो CB, आप यहां से ले लो CA, यहां से ले लो CB। ठीक, सेटिंग करना है ना, CA अपान CB इज इक्वल टू, ठीक, यहाँ पे लिख लो CA और यहाँ पे क्या हो गया CD। तो आ जाओ एक बार समझ लो, छापना नहीं है, मेरा पहला सिद्धांत है CA, ठीक है ना। ये आपने लिया बेटा CA, ठीक, तो CA के सामने एंगल B है, CA के सामने क्या है, एंगल B था, ओके। तो एंगल B के सामने क्या था, CA, और इसमें लेंगे तो बेटा एंगल D के सामने क्या है, CA है, तो एंगल A के सामने क्या है, CB है। ऐसे समझो, एंगल D के सामने क्या है, CA है, तो एंगल A के सामने क्या है, BC है। क्लियर हुआ ना। अच्छा, एंगल B के सामने क्या है बेटा, CA है, एंगल B के सामने क्या है, CA है, तो इसमें क्या लेंगे, एंगल B के सामने क्या है, CA है, तो CD कैसे लेंगे, देखो इसके सामने क्या है, CD है। जैसे यहाँ पे देखो एंगल B के सामने क्या है, CA है, एंगल B के सामने क्या है, CA है, तो एंगल A के सामने क्या है, CD है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना। तो यहां से आपको मिल जाएगा CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। आपका बेटा प्रूफ हो गया। मैं एक बार और समझा दे रहा हूं आप लोगों को, टेंशन ना लो।
टेंशन नहीं लेना है। अगर आप टेंशन लेंगे तो बिजनेस सर की क्लास करने का कोई मतलब ही नहीं निकलता है। ओके बेटा, चलो एक बार और बना के हम समझा दे रहे हैं। ए बी सी ये हो गया, और यहाँ से हो गया बेटा आपका ए डी सी। ओके ठीक है, ये चलो जैसे आपने क्या लिखा है बेटा, आपने लिखा है कि जो आपका ट्रायंगल ए बी सी है वो किसके सिमिलर है, इसके सिमिलर है। तो देखो आपने डी के सामने क्या लिया, सी ए, तो सी ए, तो एंगल ए के सामने क्या था, सी बी, तो लिख दो सी बी, तो सी ए अपॉन सी बी हो गया। ओके, फिर आपने आप क्या लेना चाहते हो, आपको फिर सी ए लेना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सी ए स्क्वायर आना चाहिए, है ना बेटा। तो आप ये जानते रहोगे ना कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में सी ए आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे सी ए कैसे आएगा, अब यहाँ सी ए कैसे आएगा, ध्यान दो, ये किसका सी है, सेकेंड वाले का ना। तो देखो सी ए, तो यहां से देखो सी डी, तो सी डी अपॉन सी, है ना। इस पे थोड़ा सा फोकस करोगे बेटा तो आपका जो सिस्टम बहुत बढ़िया हो जाएगा। हम ये जान लेना, आप अगर थोड़ा सा फोकस कर दोगे तो आपको सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल बहुत ही सिंपल लगेगा, इतना हमारा मानना है। और कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करें। और मैं लास्ट में फिर कर रहा हूँ, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल बिजनेस मैथमेटिक्स पॉइंट। ठीक है बेटा, इसको खूब लाइक करें, खूब सब्सक्राइब करें। ओके, और कोई डाउट है तो बताते रहे। ठीक, थैंक यू, बाय, देख लेना अच्छे से। ठीक है बेटा।